इंसान को इस प्लैनेट का सबसे इंटेलिजेंट स्पीसीज कहा जाता है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि इंसान अपने दिमाग का इस्तेमाल करके काम करता है। उसके अंदर अपने इमोशंस को समझने, उन्हें कंट्रोल करने और सही गलत का फैसला करने की काबिलियत होती है। इंसान ऐसा इकलौता जीव है जो अपनी प्रजाति के बाकी जीवों के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझता है और अपने साथ साथ सबकी भलाई के बारे में सोचता है। हमें लगता है कि अब ऐसे लोग कहां बचे हैं जो इस तरह से सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ऐसा ना होता तो अभी तक सोसाइटी का बैलेंस बिगड़ गया होता और सब खत्म हो गया होता। अभी भी अच्छे लोग बचे हैं और बहुत सारे बचे हैं। हमारा कल्चर बहुत सारे मायनों में बहुत रिच है। हम हमेशा से जियो और जीने दो की भावना में बिलीव करते आ रहे हैं। हमारे यहाँ अपने साथ दूसरों का भी ख्याल रखना बचपन से ही सिखाया जाता है। हमारी कहानियां ऐसे कई कैरेक्टर से भरी हुई हैं जिन्होंने दूसरों के सुख और खुशी को सबसे ऊपर रखा। हमारा इतिहास इस बात का प्रूफ है कि हमने हमेशा इंसानियत को सबसे ऊपर रखा है। ब्रजभूषण जी और पंडित जी अक्सर इंटरनेट पर गीता ज्ञान ब्लॉग लिखने के अलावा स्पिरिचुअल आर्टिकल्स भी पढ़ते रहते हैं। ये उनके मन के लिए खुराक का काम करते हैं। वो कहते हैं ना, फूड फॉर थॉट, बिल्कुल वैसे ही। सेशंस के दौरान उनकी कोशिश रहती है कि जो भी बात वे समझाना चाहें वो लोगों को उसी तरह से समझ आए, कहीं अर्थ का अनर्थ ना हो जाए। इसीलिए वो रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और स्टोरीज के जरिए लोगों को अपनी बात बताते हैं। एक सेशन के दौरान किसी ने उनसे दान के बारे में पूछ लिया था। पंडित जी को आज भी वो सेशन बहुत अच्छे से याद है। वो सेशन एक भागवत कथा के दौरान हुआ था। उनके किसी रिश्तेदार की डेथ के बाद उनकी बरसी पर उनके बच्चों ने भागवत कथा का आयोजन किया था। 7 दिन की कथा के बाद जब हवन वगैरह हो गया तब सभी लोगों ने रिक्वेस्ट की कि थोड़ी देर ही सही अगर पंडित जी उन्हें गीता ज्ञान से कुछ अनमोल वचन सुना दें तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। पंडित जी ने इस रिक्वेस्ट को रिस्पेक्ट देते हुए वहीं एक छोटा सा गीता ज्ञान का सेशन लिया था। इस सेशन में किसी ने एक सवाल किया था जो आज भी पंडित जी को बहुत अच्छे से याद है। क्वेश्चन इस तरह से था कि हमारा धर्म हमें दान करने को कहता है और साथ ही ये भी कहता है कि दान हमेशा इसके सही हकदार को ही करना चाहिए। सवाल यह है कि कौन सा दान सही और कौन सा दान गलत माना जाएगा। जैसे कि हम सब ट्रैवल करते हैं, तब रोज कोई ना कोई हमसे भीख मांगता है। हम कई बार ये सोचकर खुद को रोक लेते हैं कि इससे इनकी आदत बिगड़ती है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि उन्हें वाकई उस दान की जरूरत हो। सेम बात दूसरों की भलाई के लिए काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस पर भी लागू होती है, क्योंकि कुछ तो बहुत ईमानदारी से अपना काम करती हैं, लेकिन कुछ ऐसा नहीं करती हैं। ये सवाल सुनकर पंडित जी ने सबसे पहले सबको दान एक्चुअल में क्या होता है ये समझाने के लिए कहानी सुनाई। ये कहानी महाभारत के बहुत फेमस कैरेक्टर कर्ण की थी, जिसे आज भी दानवीर कर्ण के नाम से जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण भी कर्ण को सबसे बड़ा दानी मानते थे। ऐसा होने के पीछे कई वजहें थी। ऐसा भी नहीं था कि सिर्फ कर्ण ही दान करते थे। उस वक्त तो राजा महाराजा से लेकर जिसकी जितनी भी कैपेसिटी होती थी उसके हिसाब से सब लोग दान किया करते थे। अर्जुन और युधिष्ठिर भी दान पुण्य करते रहते थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कभी उनकी तारीफ नहीं करते थे। इस बात से अर्जुन बहुत परेशान रहते थे। एक दिन अर्जुन ने झिझकते हुए भगवान श्री कृष्ण से ये पूछ ही लिया। भगवान बोले कि अर्जुन, तुम चिंता ना करो, समय आने पर मैं ये प्रूव कर दूंगा कि इस टाइम का सबसे बड़ा दानवीर सूर्यपुत्र कर्ण है। अब जब भगवान ने ये कह दिया था तो वो टाइम भी जल्दी ही आना था जब इस बात को साबित किया जाता। तो हुआ यूं कि कुछ दिनों के बाद एक ब्राह्मण अर्जुन के महल में आया। वो बहुत दुखी था और रोए जा रहा था। जब उससे अर्जुन ने रोने का कारण पूछा तो उसने बताया कि मेरी पत्नी की डेथ हो गई है। मैं उससे बहुत प्यार करता था और उसकी आखिरी इच्छा थी कि उसे चंदन की लकड़ियों पर जलाया जाए। अब मैं ठहरा गरीब ब्राह्मण, मैं कहां से इतनी महंगी चंदन की लकड़ियां लाऊंगा, इसीलिए मैं आपके पास मदद मांगने आया हूं। इतना कहकर उस ब्राह्मण ने अर्जुन से चंदन की लकड़ी दान में मांगी। अर्जुन भी कभी दान देने से पीछे नहीं हटते थे और अब तो उन्हें खुद को भगवान श्री कृष्ण की नजरों में सबसे बड़ा दानी साबित करना था। उन्होंने तुरंत अपने मंत्री को आदेश दिया कि खजाने से चंदन की लकड़ियों का इंतजाम किया जाए। चंदन की लकड़ियां बहुत महंगी आती थी और मिलती भी कम थी, इसीलिए खजाने में हमेशा चंदन की लकड़ियों का स्टॉक रखा जाता था। लेकिन चांस की बात थी कि उस दिन खजाने में चंदन की लकड़ियां नहीं मिली। इससे अर्जुन ने बहुत शर्मिंदा होकर ब्राह्मण से कहा, आप थोड़ा पेशेंस रखें, मैं अभी अपने सिपाही भेजकर आपके लिए चंदन की लकड़ी का इंतजाम कर देता हूं। अर्जुन के सिपाही पूरे राज्य में घूम आए, लेकिन कहीं भी चंदन की लकड़ी नहीं मिली। ये देखकर अर्जुन को बहुत शर्म आई कि वो उसके दरवाजे पर आए ब्राह्मण की मांग भी पूरी नहीं कर सके।
उन्होंने हाथ जोड़कर उस ब्राह्मण से माफी मांग ली कि मैं आपको चंदन की लकड़ी नहीं दिलवा सकता। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के दरबार में बैठे इस पूरी घटना को देख रहे थे। इससे पहले कि वो ब्राह्मण वहां से हताश होकर जाता, भगवान ने उससे कहा, आप थोड़ी देर और इंतजार कर लीजिए। मुझे लगता है कि आपको एक जगह चंदन की लकड़ियां जरूर मिल जाएंगी। आप मेरे साथ चलिए। अब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी अपने साथ ले लिया। श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपना रूप बदला और ब्राह्मण का रूप बनाया और उस ब्राह्मण के साथ दानवीर कर्ण के दरबार में पहुंच गए। वहां जाकर भी उस ब्राह्मण ने वही सब कहा जो अर्जुन से कहा था और कर्ण से चंदन की लकड़ी दान में मांगी। कर्ण ने भी वही किया जो अर्जुन ने किया था, अपने मंत्री से चंदन की लकड़ी का इंतजाम करने को कहा। थोड़े समय बाद कर्ण के मंत्री ने भी वही कहा जो अर्जुन के मंत्री ने कहा था कि पूरे राज्य में कहीं चंदन की लकड़ी नहीं मिल रही है। अब कर्ण थोड़ी देर के लिए कुछ सोचने में लग गए। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए अपने मंत्री से कहा कि उसके महल में चंदन के खंभे हैं, उन्हें तोड़कर ब्राह्मण को दान दिया जाए। मंत्री ने वैसा ही किया। ब्राह्मण चंदन की लकड़ी लेकर अपनी पत्नी के अंतिम संस्कार के लिए चला गया। ये देखकर अर्जुन को भी समझ आ गया कि क्यों भगवान हमेशा कर्ण की तारीफ करते रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, देखो, तुम्हारे महल के खंभों में भी चंदन की लकड़ी लगी है, लेकिन तुमने ब्राह्मण को निराश किया। वहीं कर्ण ने एक बार फिर साबित कर दिया कि क्यों उसे दानवीर कहा जाता है। दान का मतलब ये नहीं कि आप सोच समझकर कि इसे दान देना है, इसे नहीं, फलाना आपके दान का गलत फायदा उठा लेगा, ये सब सोचना नहीं है। अगर किसी ने आपसे कुछ मांगा है और आपको लगता है कि आप उसे वो चीज देने की कैपेबिलिटी रखते हैं, तब बिना इन सब बातों में पड़े आपको दान करना चाहिए और उसके बाद तुरंत उस दान को भूल भी जाना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि सच्चा दान वो है जिसका जिक्र आप किसी से न करें, खुद से भी नहीं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि दातव्यमिति यद्दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। यहां पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दान के बारे में बता रहे हैं, जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी उपकार की भावना से उचित स्थान में उचित समय पर और योग्य व्यक्ति को ही दे दिया जाता है, उसे सात्विक यानी सतोगुणी दान कहा जाता है। इस श्लोक का सिंपल लैंग्वेज में मतलब यह है कि अक्सर लोग दान तो करते हैं, लेकिन उसके पीछे की भावना सही नहीं होती है। दान को किसी पर एहसान न समझकर अपनी ड्यूटी समझकर करना चाहिए। दान के पीछे नाम कमाने की इच्छा भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम यही देखते हैं कि लोग दान कम करते हैं और इसकी पब्लिसिटी ज्यादा करते हैं। सही जगह का भी ध्यान रखना जरूरी है ताकि आपके दान का मिसयूज ना हो। इसी तरह सही टाइम पर और सही इंसान को दान दिया जाना भी जरूरी है। जो इन सब बातों का ध्यान रखते हैं उनके दान को सात्विक दान कहा जाता है। इसीलिए अगर आप वाकई दान करना चाहते हैं तो निस्वार्थ मन से करिए। बदले में कुछ भी पाने की इच्छा नहीं होनी चाहिए, वरना दान बेकार हो जाता है। इसके बाद पंडित जी ने भगवान श्री कृष्ण से सबको सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की।